हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक अगलेच आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आए हैं इंदौर के विश्वसनीय हॉस्पिटल केयर CHL हॉस्पिटल और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विपिन शर्मा सर। एक छोटी सी कहावत है दोस्तों, मनी इज़ लॉस, नथिंग इज़ लॉस। अगर आपके पास पैसा है और वो गुम हो गया है या खो गया है तो आप वो वापस कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी हेल्थ इज़ लॉस, एवरीथिंग इज़ लॉस। अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तो आप कुछ नहीं कर सकते मेरे फ्रेंड्स। तो इसीलिए आज हम आपको सारी जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपिन शर्मा, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट केयर CHL हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि दीपक जी ने बताया कि इफ़ मनी इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। मतलब कि स्वास्थ्य ही हमारा सब कुछ है। तो मैं ऐसे यूरोलॉजिस्ट आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा जो कि हमारी दिनचर्या, हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ को परेशान करती हैं। डे टू डे एक्टिविटीज़ में कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं जो कि यूरोलॉजिकल हेल्थ मतलब किडनी की हेल्थ को लेकर के हम आज चर्चा करेंगे, जिसमें आप स्पेशलिस्ट हैं। मुझे आप किडनी स्टोन के बारे में कुछ बताइए सर। सबसे पहले जो यूरोलॉजी में चीज़ें आती हैं वो आता है किडनी स्टोन्स आते हैं, किडनी के कैंसर्स आते हैं, पेशाब की थैली के या यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर्स आते हैं। हमारे जो लिंग है उसमें तनाव की कमी रहती है, वो चीज़ें आती हैं। कई बार हमारी मूत्र मार्ग में सिकुड़न आ जाती है, स्ट्रक्चर यूरेथ्रा जिसे कहते हैं, वो आता है। बच्चों के जन्मजात बीमारियां जैसे कि हाइपोस्पीडियास या यूरिन का ना होना, वो आता है। इसके अलावा जो चीज़ें रहती हैं वो बहुत सारी चीज़ें यूरोलॉजिक में आती है, जैसे कि लीक की सर्जरी होती है। जिनको लीक हो जाता है उनकी सर्जरी हम करते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनकी सर्जरी हम करते हैं। तो हम सबसे पहले, जैसे दीपक जी ने सवाल किया, किडनी स्टोन के बारे में बात करें तो किडनी स्टोन एक बहुत सी कॉमन सी परेशानी है। एक सिंपल सा साधारण सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं अपने OPD में आने वाले या एक हॉस्पिटल की OPD में आने वाले 100 मरीज की सोनोग्राफी कराता हूं तो 30 लोगों को या 25 से 30 लोगों को कुछ छोटे छोटे स्टोन दिख जाते हैं। 4-5 mm के, 5-7 mm के स्टोन कई बार पड़े हुए दिखते हैं। तो लोगों के सवाल रहते हैं कि सर ये स्टोन आ गए हैं तो उनको क्या करना है। तो हमारा कहना होता है कि जो ये किडनी हमारे फिल्टर का काम करती है, एक बेसिकली छन्नी से हमारी बॉडी में है, तो वो छन्नी के कारण ये सब पदार्थ हमारे कई बार जमा हो जाते हैं और स्टोन का रूप ले लेते हैं। 4-5-6 mm के स्टोन के लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है, वो बहुत कॉमन है, वो पानी पीने से निकल जाते हैं। अगर कोई स्टोन बड़ा होता है तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ काम करती हैं या फिर उसके लिए सर्जरी की आवश्यकता करती है। किडनी स्टोन के जनरली जो सिम्टम्स होते हैं, मतलब कैसे पता चलता है, या तो हम सोनोग्राफी में कर सकते हैं या कई बार मरीज को कमर के पिछले हिस्से में दर्द होना, यूरिन में बार बार आना, कई बार यूरिन में खून आना या फिर यूरिन करने में परेशानी होना या यूरिन रुक जाना भी होता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आपको इस तरह का दर्द हो आप डॉक्टर के पास जाएँ। छोटे पत्थर के लिए चिंता करने की बात नहीं है। स्पेशली आजकल जो किडनी स्टोन का इलाज होता है वो दूरबीन से इतने अच्छे से होता है कि लगभग मरीज 1 या 2 दिन में घर चला जाता है और अपना काम रूटीनली चालू कर सकते हैं। तो इसलिए इसे डरने की बात नहीं है, चीज़ें आराम से टैकल की जा सकती हैं। अच्छा सर, ये जो किडनी पेशेंट रहता है इनकी बेटर हेल्थ के लिए कौन सी डाइट लेना चाहिए? तो ये बहुत कॉमन सा सवाल है दीपक जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि किडनी के जो स्टोन जो होते हैं वो कैल्शियम के बने होते हैं। तो जब किडनी स्टोन किसी को हो गया है या परिवार में किसी को हो गया है तो हम कैल्शियम ना खाएं। कैल्शियम किन चीज़ों में होता है? टमाटर में होता है, पालक में होता है, दूध में होता है। तो ये लोग इसे लेना बंद कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है और हड्डियाँ, जिसके लिए कैल्शियम एक जरूरी तत्व है, वो कमज़ोर हो जाती हैं। हमारे मांसपेशियाँ पतली हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो हम दूसरी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो अब लोगों के बीच में भ्रांति है कि भाई कि कैल्शियम खाएं या ना खाएं, या कैल्शियम से बने पदार्थ खाएं या ना खाएं। तो मेरा मानना यह है, या हमारा यूरोलॉजिस्ट का मानना होता है कि भारतीय जो हमारा खान पान होता है, जिसमें कि हम वैरायटी ऑफ फूड लेते हैं, उसमें खान पीने से किडनी कैंसर नहीं होता है। किडनी कैंसर कब होता है? जैसे कि हम टमाटर हैं, 1 किलो टमाटर हम रोज खाएंगे तो स्टोन होगा। मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि आपके घर में एक सब्जी बनती है, उसमें कितने टमाटर डलते हैं? 1 या 2 टमाटर, और पूरा परिवार खाता है जी। तो प्रैक्टिकली जो हम क्वांटिटी कैल्शियम की टमाटर के थ्रू या किसी और पालक के थ्रू ले रहे हैं वो एक कटोरी से भी कम है। और हम सप्ताह में कितनी बार पालक बनाते हैं घर में? बहुत कम, 1 या 2 बार बनता है। तो हमारा जो खान पान है उससे स्टोन नहीं होते हैं। तो बेसिकली हमारे जो खान पान से स्टोन नहीं होते हैं। तो भारतीय खाने में इतनी अच्छी वैराइटीज़ हैं, इतनी सब चीज़ें हैं, तो सब खाना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं खाना चाहिए। किसी भी चीज़ की अति बहुत होती है। अगर हम ऐसा चीज़ें रोज़ ही पालक खाने बैठ जाएँ, रोज़ ही 1 किलो टमाटर खाएँ, तो डेफिनेटली हमें स्टोन होने की संभावना बढ़ेगी। स्टोन की जो ये भ्रांति चालू हुई है कि जिसको कुछ बीमारी हो, जिसको पेट की संबंधी कुछ बीमारी हो, जिनका किसी चीज़ के लिए ऑपरेशन हो चुका हो, उनको स्टोन ज़्यादा बनते हैं, उनके लिए मना किया जाता है। जनरली भारतीय खाने से किसी को कुछ स्टोन की परेशानी नहीं होती है। सर, ये प्रोस्टेट क्या है? प्रोस्टेट एक जो पुरुष हैं उनके मूत्र मार्ग में या यूरिन के पैसेज में पाई जाने वाली ग्रंथि होती है, जो कि उम्र के साथ बढ़ती है। जनरली 50 की उम्र के आसपास ये बढ़ने लगती है और उसके कारण जो हमारा यूरिनरी पैसेज होता है वो छोटा हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो पैसेज छोटा हो गया तो हमें यूरिन करने में ताकत लगती है, धार पतली हो जाती है, बार बार यूरिन करने जाना पड़ता है, यूरिन करने में समय लगता है। और कभी कभी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारा ब्लैडर कमज़ोर हो जाता है तो हमें इसके कारण से कई बार यूरिन रुक जाता है या किडनी में ऊपर का प्रेशर आता है। तो एक साधारण सी ग्रंथि है जो बढ़ती है उम्र के साथ में,
इंपॉर्टेंट है कि जब हमको यूरिनरी प्रॉब्लम्स, ये मूत्रमार्ग की परेशानी शुरू होने लगे, तो अब हम डॉक्टर के पास जाएं। इसका बहुत साधारण सा इलाज है। डॉक्टर जांच करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, यूरोफ्लोमेट्री एक साधारण सा टेस्ट होता है वो करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या परेशानी है। जनरली इसका इलाज दवाइयों से अच्छे से होता है, दवाइयाँ बहुत अच्छे से काम करती हैं और अच्छे लाइफ रहती है। लेकिन किसी किसी मरीज को, मतलब 100 में से 2 या 3 मरीज को ही इस तरह की परेशानी के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। ऑपरेशन जो होता है वो दूरबीन से होता है। मरीज 2 से 3 दिन में घर चला जाता है और उसके बाद अपना जीवन स्वाभाविक रूप से करता है। इंपॉर्टेंट मैसेज हमारे लोगों के लिए यह है कि जब भी इस तरह की परेशानी हो तो जाकर के डॉक्टर को दिखाएं। आप जिस तरह से चीज़ को डिले करते जाते हैं तो कई बार परेशानी इस हद तक बढ़ जाती है कि उसका इलाज कई बार कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, मतलब पूर्ण रूप से वो इलाज नहीं होता है। सर, ये जो चीज़ें हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा है, पेशेंट को जब तक बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, वो बीमारियों का उसको पता ही नहीं रहता कि उससे ये बीमारी है, फिर वो लास्ट स्टेप पे ट्रीटमेंट लेते हैं। इसीलिए तो हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, लोग जाने यूरोलॉजी के बारे में, यूरोलॉजी की हेल्थ के बारे में, और वो सही समय पर डॉक्टर के पास जाएं। तो आजकल जो माध्यम है, सोशल मीडिया है, न्यूज़ चैनल है, पेपर्स हैं, आसपास की बातें हैं, उसमें हम लोगों को समझाएं कि भाई हमें बीमारी इस हद तक नहीं बढ़ानी है कि तकलीफ आए, हमें बीमारी की शुरुआत इसमें ही पकड़ना है और उसको आगे इलाज कराना है। ठीक है सर। ये सर किडनी कैंसर के क्या क्या लक्षण है? सो किडनी कैंसर जनरली एक कॉमन कैंसर है जो यूरोलॉजी में आता है। इसमें क्या होता है कि जनरली ये सोनोग्राफी में पकड़ में आता है, इसलिए बहुत लेट स्थिति में इसका मालूम पड़ता है। जनरली भूख कम लगना, कमर के पिछले हिस्से में दर्द होना, यूरिन में खून आना, और जब सोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें मालूम पड़ता है। किडनी कैंसर के अलावा कई बार पेशाब की थैली का कैंसर या यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, जो भी कॉमन डिसीज़ है, जो कि जनरली स्मोकिंग या टोबैको खाने से या पीने स्मोकिंग करने से होता है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि स्मोकिंग करते हैं तो छोड़ दें, क्योंकि ये किडनी कैंसर के लिए और ब्लैडर कैंसर के लिए खतरनाक है। ब्लैडर कैंसर में बेसिकली यूरिन में खून आना, अधिक मात्रा में खून आना कॉमन है। खून किसी भी कारण से आ सकता है, बट डॉक्टर की सलाह और सही जांच से ही पता चलता है कि ये किस तरह का है। ठीक है सर, ये नपुंसकता के बारे में कुछ बताइए। तो नपुंसकता एक बहुत कॉमन सी परेशानी है। नपुंसकता से के कारण हमारे जो जीवन है, परिवार है, वो ख़राब हो रहे हैं। जो हमारी लाइफ स्टाइल है और जो हमारा आजकल का जीवन स्ट्रेसफुल हो गया है, उसके कारण से ये बहुत कॉमन सी परेशानी हो रही है। ऐसा कहा जाता है कि 100 में से लगभग 15 से 20 पुरुष या परिवार कभी ना कभी इस परेशानी से होते हैं। कभी ये टेम्परेरी होती है, कभी ये परमानेंट होती है। नपुंसकता के कारण जो स्ट्रेस लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके कारण कई बार परिवार में तलाक होना, कई बार लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। बट मेरा कहना है कि जो हमारा कल्चर है, इंडियन कल्चर, इसमें बहुत शाय कल्चर माना जाता है, मतलब कि लोग एक दूसरे से बात करने से डरते हैं। तो इसके कारण ये परेशानी बड़ी हो गई है। इस परेशानी का बड़े आसानी से इलाज संभव है। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम उसमें बातें करें, डॉक्टर से बातें करें, घर वालों से बातें करें, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल रेज होता है और चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो नपुंसकता का जो इलाज है मोस्टली जो है वो बातें करना है, काउंसलिंग करना है, जो हम लोग भी करते हैं। बहुत अधिक केसों में दवाइयाँ जो होती हैं वो काम करती हैं। जो लोगों के मन में भ्रांति है कि एक बार गोली ली तो ज़िंदगी भर लेना पड़ेगी, ऐसा नहीं होता है। जनरली दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। कुछ है केसेस जो बिल्कुल ठीक नहीं हो पाते हैं, उनके लिए कई बार प्रोसेसेस, यानी कि पिनाइल प्रोसेसेस या पिनाइल इम्प्लांट करके, यानी सर्जरी करके रॉड डालने के लिए कहा जाता है, और वो भी अच्छे से काम करता है। तो मतलब ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिससे कि डरा जाए या परेशान हुआ जाए। इंपॉर्टेंट है कि पति पत्नी एक दूसरे को समझें, परिवार को समझाएं और आगे आएँ। परिवार के साथ साथ अपने आसपास केसों में ध्यान रखें कि लोग किस तरह से रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ परेशानी तो नहीं है। हमें मिलजुल के समस्या को आगे बढ़ाना होगा। मेरा एक सिंपल सा सवाल रहता है कि ये जो परेशानी है, इसमें लोग बोलते हैं कि इलाज नहीं कराना है। क्यों भाई, आपको बुखार आता है तो आप इलाज नहीं कराते हैं क्या? आपको बुखार आता है, आप इलाज कराते हो। ऑपरेशन नहीं कराना है, इम्प्लांट नहीं डलवाना है, रॉड नहीं डलवाना है। अगर आपके हाथ की हड्डी टूट जाती है तो आप रॉड डलवाते हो, उसमें तो किसी को शर्म नहीं आती है। अगर हमारे पिनाइल जो पुरुष अंग है वो काम नहीं कर रहा है, उसमें अगर रॉड डलवानी पड़ी तो क्या प्रॉब्लम है? हमारा जीवन सुधरेगा। आपको हार्ट की नसें चोक हो जाती हैं तो आप स्टेंट डलवाते हो कि नहीं डलवाते हो? या बोलते हो कि नहीं स्टेंट नहीं डलवाना है, तो डलवाना तो पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमारे लिंग की नसें चोक हो गई हैं तो उसमें स्टेंट डलते हैं या प्रोसेसेस डलते हैं, इम्प्लांट डलते हैं। तो इसमें डरने की समझने की बात नहीं है। मैं एक चीज़ और सिंपल सी कहना चाहूँगा कि ये जो परेशानी है, जो हमारा कल्चर में बोला गया है ना, वो सिंपल सा एक एग्जाम्पल है मैं जो मैं लोगों को देता हूँ कि हमारे हर चौराहे पे एक दुकान लगी हुई है जहाँ पे हमें डराया जाता है कि स्वप्न दोष की गलतियाँ, बचपन की गलतियाँ, शीघ्र बदन के लिए इलाज, वो इलाज। तो जब बच्चा बड़ा होता है तब यही देखता रहता है। सेक्स को हमारे टैबू माना जाता है, लोग बात नहीं करते हैं। तो बच्चे ने जैसा ग्रहण कर लिया, जैसा समझ लिया, वो वैसा समझता है वो, और उसी तरह की अपनी लाइफ जीने की कोशिश करता है या डर के जीने की कोशिश करता है, और वो किसी से बात नहीं करता है कि भाई इसकी तो बात ही नहीं करनी है। तो इसके कारण से ये समस्या और परेशानी हमारे साथ में हो रही है। तो इंपॉर्टेंट है कि अपने विचारों को बांटें और इस परेशानी से दूर पाएं। सर, ये एक भ्रांति है कि मास्टरबेशन से कमजोरी होती है, इसके बारे में बताइए। सो मेरा सिंपल सा एक सवाल है कि मास्टरबेशन जो कमजोरी होती है उसके लिए कि भाई जब किसी व्यक्ति की शादी हो जाती है, वो अपना रूटीन लाइफ एंजॉय करते हैं, तो उसको कमजोरी आती है क्या?
नहीं आती, तो फिर मास्टरबेशन से कैसी कमजोरी आनी है? ये हमारे मन में भ्रांति है। ये बेसिकली एक हमारे बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि भाई हमने गलत काम किया, अंधेरे में जो काम होते हैं वो गलत होते हैं, या फिर अकेले में जो काम करते हैं वो गलत करते हैं। उसके कारण से लोगों में भ्रांति आ जाती है कि भाई हमने कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, छुपके कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, इसलिए वो डरते हैं और एक मानसिक रूप से जो कमजोरी लगने लगती है वो कमजोरी होती है। तो इस तरह से कोई कमजोरी से नहीं आती है। सर ये यूरोलॉजी को लेकर क्या अवधारणा है, क्या गलत अवधारणा है? तो यूरोलॉजी को लेकर के कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसमें गलत अवधारणा है। जैसे हमने बात की कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। दूसरा अवधारणा होती है कि किडनी स्टोन के लिए बियर पी लेना चाहिए, तो बियर से स्टोन निकल जाते हैं। बहुत कॉमन सी अवधारणा है। तो सिंपल सा है कि मेरा ऐसा कहना होता है कि बियर से जो होता है ना, यूरिन अधिक बनता है। तो जो लोग नशा करते हैं या बियर पीते हैं उनको पता होगा कि बार बार यूरिन जाना पड़ता है। उससे मेरी अवधारणा बन गई कि यूरिन से ज़्यादा बनेगा तो किडनी स्टोन निकल जाएगा। तो बियर पीने जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट है पानी पिए। पानी पिएंगे तो ही यूरिन ज़्यादा बनेगा तो स्टोन कम बनेंगे, या छोटा स्टोन होगा बंद निकल जाएगा। अगर आपका स्टोन फंस गया है और उस टाइम आपने इस तरह की चीज़ें करी हैं तो कई बार नुकसान भी हो जाता है, किडनी में सूजन आ जाती है, किडनी में परेशानी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो बियर पीने से स्टोन नहीं निकलता है, पानी पीने से स्टोन निकलता है। ठीक है सर, आप मुझे ये बताइए सर, किस में आप स्पेशलिस्ट हैं? सो जैसे कि हमने शुरुआत किया था कि मैं एक रिकन्स्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट हूँ, मतलब कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें करता हूँ जो बहुत ही स्पेशलिस्ट मानी जाती हैं। इसमें कि स्ट्रिक्चर रहता है, यानी कि पेशाब की रास्ता जो होता है उसमें सिकुड़न आ जाती है, उसकी हम सर्जरी करते हैं। जो अंदर गाल के अंदर का स्किन म्यूकोसा होता है या चमड़ी होती है, उसको लगा के नया पेशाब का या यूरिनरी पैसेज बनाया जाता है। इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है। बच्चों में जन्म से ही पेशाब का रास्ता या यूरिन का रास्ता नहीं बनता है, उसको बनाया जाता है। महिलाओं में या पुरुषों में जब लीक की सर्जरीज होती हैं वो हम करते हैं, तो वो एक स्पेशलिटीज़ में आता है। पेनाइल प्रोस्थेसिस जो है वो रिकन्स्ट्रक्टिव यूरोलॉजी में आता है। तो ये यूरोलॉजी से हटकर की कुछ चीज़ें हैं जो कि रिकन्स्ट्रक्शन में आता है। इसके अलावा जेंडर असाइनमेंट सर्जरीज, मतलब कि जो लिंग परिवर्तन की सर्जरीज है वो भी रिकन्स्ट्रक्टिव यूरोलॉजी के उसमें आता है, जो हम कॉमनली यहाँ पे करते हैं। अच्छा सर, हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको इंदौर आने में ये लगता है कि काफ़ी दूर है, तो उनके लिए सर आपके क्लिनिक कहाँ पर है? मेरा कहना है कि अच्छा डॉक्टर जहाँ मिले वहाँ जाना चाहिए। तो ये आपको ढूंढना होता है कि कहाँ है। मैं CHL केयर में मिलता हूँ, यहाँ पे मैं रहता हूँ। इसके अलावा मैं महीने में एक बार धार आता हूँ, जनरली तृतीय मंडे, जो तीसरा सोमवार होता है, उसमें शाम के समय मेरी डॉक्टर गंगवाल पॉलीक्लिनिक जो है धार में, वहाँ पर मेरी OPD रहती है, तो वहाँ पर मुझे दिखा सकते हैं। बाकी दिन मैं यहाँ पर मिलता हूँ, तो आप कभी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जनरली फ़ोन पर अवेलेबल हूँ, तो जब चाहें तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, अपने गुड हेल्थ के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने किसी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उनको ये वीडियो शेयर करें और सर से ट्रीटमेंट लें। सर बहुत अच्छे हैं, इस फील्ड में काफ़ी सालों का इनको एक्सपीरियंस है और ये आपका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपक जी, आपका समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।